नमस्कार। गुरु परिवर्तन की चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु गोचर करेंगे वृषभ राशि में। पहले गोचर करे थे मेष राशि में। गुरु इसी अंतराल में मार्गी अवस्था में है, लेकिन मार्गी से वक्र अवस्था में आएंगे। 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में होते हुए रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक वक्र अवस्था में। पुनः 4 फरवरी के बाद से हो जाएंगे वापस से मार्गी और 14 मई 2025 तक रहेंगे मार्गी वृषभ राशि में। उसके बाद निकल के चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो गुरु का गोचर ही 1 साल से ज्यादा का परिवर्तन का है। अभी तक मैंने इस विषय में अलग से 8 वीडियोस बना दिए सभी राशियों के लिए, अर्थात मेष से लेकर वृश्चिक तक। शेष जो 4 राशियां हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस पे भी वीडियोस आपको जल्दी प्राप्त होंगी। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ धनु राशि पर। धनु राशि पे गुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं 6ठे भाव में, स्वामी बन के लगन के और उनके सुखों के। गुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमय दृष्टि कहा गया है। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। 6ठे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी आपकी 12वें भाव पे, आपकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पे और नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी वाणी पे। तो गुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि है आपके लिए क्या फल लाई है। गुरु बृहस्पति स्वयं 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं लगन और चतुर्थ के स्वामी बनके। ये आपके लिए क्या फल लाए, इसी चर्चा आपसे आज हमें करने वाली हूँ। और गुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जो कि है कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा। गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जब संचरण करेंगे तो 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, जो कि होंगे कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशीरा नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, रोहिणी के चंद्र है, मृगशीरा के मंगल है। तीनों नक्षत्रों के स्वामी जो है वह गुरु के मित्र हैं, गुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं इसी विषय को लेके, धनु राशि को लेके, अर्थात सजिटेरियस। आप ये जानकारी लग्न और राशि दोनों से देखिएगा। अगर आपकी राशि धनु है, लग्न कोई और है, मान लीजिए सिंह लग्न है, या फिर आपकी लग्न सिंह नहीं है, आपका लग्न धनु है और राशि कर्क है, तो भी देखिएगा। इससे अनुपात लगाइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। यदि आपको दोनों राशि लगन से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब 100% बढ़िया है आपके लिए। अगर आपको राशि से अच्छा लगन से अच्छा नहीं है, या फिर लगन से अच्छा राशि से अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब 50-50, 60-40 की बात ले सकते हैं आप रिजल्ट के लिए पॉजिटिविटी में। बाकी सावधान रहना पड़ेगा थोड़ा आपको। यदि दोनों से अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। चर्चा शुरू करते हैं अब आगे इसको लेके। देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे जब 6ठे भाव में आपके लगन के स्वामी बनके और चतुर्थ भाव के स्वामी बनके, जो कि सुखों का भाव भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो कष्ट आने वाला है वो ये है कि आपको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, पेट जन्य समस्या आपको हो सकती है। इसलिए अपनी आदतों पे विशेष तौर पे ध्यान रखिए, खान पान पे ध्यान रखिए। यदि आप मद्यपान करते हैं या फिर आपको यदि चटपटा खाने का बहुत शौक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका पेट संबंधी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का 6ठे में गोचर करना इतना बढ़िया नहीं माना गया है, परंतु ये धन त्रिकोण का नवम है, तो इसलिए यदि आप लोन लेके कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आपके साथ ये अच्छी बात है, आप लोन ले सकते। 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है, तो आपके रिपु अर्थात शत्रु भी इस समय आपके सामने खड़े हो सकते हैं, आपको उनको फेस करना पड़ सकता है। इससे आपके सामने संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होगी। अंततः गत्वा हालांकि जीत आपकी होगी, पक्ष में आपकी ही चीजें जाएंगी, परंतु संघर्ष आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर से सावधान कर दूं, स्वास्थ्य को लेके खासकर पेट जन्य दिक्कतें आपको हो सकती है, तो इसलिए कृपया अपनी आदतों पे विशेष तौर पे ध्यान दें ताकि आपको से दिक्कत ना हो। विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हो सके तो आप घर का ही पौष्टिक आहार ले, बाहर का खाना ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप अल्सर की पीड़ा से गुजर रहे हैं या फिर कोई संकेत है, तो थोड़ा आपको सावधान होने की और आवश्यकता है। ये चीज बढ़े ना आपके साथ, बीमारी और ना बढ़े। प्रतियोगिता को लेके बहुत बड़ी है देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे कोई प्रतियोगिता में आप जाना चाहते हैं, आप उसमें तैयारी कर रहे हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, अच्छा होगा आपके साथ इसके लिए। और लाभ के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है।
लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो समय है संघर्षपूर्ण होगा आपके लिए। हालांकि संघर्ष के बाद, जैसे कि मैंने कहा, आपके पक्ष में बात जाएगी, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए। घर में भी कलह कलेश का वातावरण बन सकता है। घर में भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी बात को ना समझे और आपके विपक्ष में हो जाए बजाय आपके पक्ष में होने के। तो थोड़ा बुद्धिमत्ता से आपको कार्य लेना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पे, तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला गोचर। यदि आप उन्नति चाहते हैं अपनी जॉब के अंदर, तो बिल्कुल आपके लिए इस समय रास्ते से बनेंगे, खुलेंगे। आपको बस प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इवन मनी वाइज भी ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। देवगुरु बृहस्पति देखते हैं आपके सप्तम भाव को। विदेश से जुड़ के यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश में यात्रा करना चाहते हैं किसी कार्य को लेके, बिजनेस को लेके, तो भी कर सकते हैं, वो भी संपन्न होगा। लेकिन यात्राएं आपको थोड़ी सावधानी से करनी है। हो सके यदि आप खुद से गाड़ी चलाते हैं तो आप स्वयं ना चलाएं, कोई और आपको असिस्ट करे तो बेटर रहेगा। ये मैं आपकी लोकल यात्राओं को लेके बात कर रही हूँ। और वैसे यात्राएं आपकी सफल होंगी, बट यात्रा थोड़ी सावधानी से करें। जैसे कि मैंने बताया, यदि आप विदेश से जुड़ के बिजनेस करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, ऐसी स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है और उनकी दृष्टि धन त्रिकोण के लगन पर भी पड़ रही है, दशम भाव पे। तो जब धन त्रिकोण के लगन पर दृष्टि पड़ रही है और धन भाव पंचम भाव है धन त्रिकोण का, और स्वयं वह धन त्रिकोण के नवम में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस समय स्थिति अच्छी इस चीज को लेकर है कि आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं संपत्ति में, देश में या विदेश में, यदि आपकी प्लानिंग को चल रही है इस तरह से, आप कर सकते हैं। समय बहुत बढ़िया है, आपको इसमें सफलता प्राप्ति होगी, बेनिफिट्स होंगे। या आप पैतृक संपत्ति को बेचकर वापस से कुछ खरीदना चाहते हैं तो भी समय बहुत बढ़िया है, आपको अच्छे दामों में अच्छी डील प्राप्ति हो सकती है। ओवरऑल बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मेन आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। नौकरी पेशा वाले की बात करें तो अच्छा है, मैंने आपको बताया। यात्रा करना चाहते हैं विदेश में तो भी अच्छा है, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, पैतृक संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। केवल थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए। खुद से यदि आप वाहन चलाते हैं तो ध्यान रखिए एक्सीडेंट ना हो आपका, ऐसा कुछ योग बन रहा है। और वाणी का थोड़ा ध्यान रखिए। धनु राशि वाले वैसे ही बहुत ही सटीक बात करने वाले होते हैं, धनु लगन वाले भी। ऊपर से इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ रही है, जहाँ पहले से मकर राशि है वाणी घर में। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को कुछ बताते हैं तो तरीके से बताइए। हर व्यक्ति को सत्य बोलने की आवश्यकता है या नहीं है, सामने वाले को ये परख लीजिए। बाकी आप बहुत समझदार है धनु राशि वाले, जो मैं कहना चाह रही हूँ उम्मीद है आप समझ रहे हैं। जिन बातों को ध्यान रखने के लिए बोला है उन बातों को ध्यान रखिए। कुछ उपाय के तौर पे इतना बोलूंगी कि माथे पे केसर का तिलक लगाएं, पीला वस्त्र धारण करें। डेली तो पीला वस्त्र धारण नहीं कर सकते, तो आप पीला वस्त्र से मेरा अर्थ है रुमाल जैसे हो गया, या आपके मतलब स्त्री है तो साड़ी है, चुन्नी है, जैसे भी है, पीले वस्त्र का प्रयोग करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पीले पदार्थ का प्रयोग करना भी बेहद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। गौ सेवा करना, केले की पूजा करना और बृहस्पतिवार को, कि छोटे से उपाय करेंगे। और मेहनत से पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से पीछे मत हटिए, जीत आपकी होगी। थोड़ा संघर्ष है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो पुरुषार्थी हैं उनके लिए ये गोचर काल बहुत ही बढ़िया है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं है धनु राशि के लिए ये एक साल का समय। नमस्कार।